देखिए ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। तो ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे 12, बी की वैल्यू क्या हमारा दिया है -4, सी की वैल्यू क्या दिया है 2, नॉट इक्वल यहाँ पास 12 डिवाइडेड बाई -4 और सी की वैल्यू यहाँ पास पहले ए की वैल्यू कितना 12 और सी की वैल्यू क्या 2। अब यहाँ पास देखिए इसको तो 12 डिवाइडेड बाई -2 नॉट इक्वल 12 और ये डिवाइड का साइन था क्या है हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/-4 प्लस 12 और यहाँ पर डिवाइड का साइन था क्या हो जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई का साइन तो 1/2। 2 से इसको काटेंगे तो 2 6 क्या होगा 12 और 4 3 12। तो यहाँ माइनस का 3 और यहाँ पास क्या आएगा 6। इसको यहाँ डिवाइड था इसको हटाएंगे तो क्या आएगा -2 तो इसको डिवाइड करके क्या आएगा 6 में 3 माइनस करेंगे माइनस का 3। अब देखो यहाँ लेफ़्ट साइड क्या दिया है -6 और राइट साइड क्या दिया है प्लस का 3। तो ये और ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखें 4। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने सॉल्व करें फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ये हुआ राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट a डिवाइडेड बाई -3 वन सच पेयर इज 6 - 2 और 6 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू -3। देखिए यहाँ पास हमें 5 पेयर बनाने हैं जिसमें से a डिवाइडेड बाई क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। ये हमें क्या करना है बताना है। तो एक पेयर इसमें दिया गया है 6 - 2 तो 2 का 6 में डिवाइड करके क्या आएगा -3। तो दूसरा पेयर भी हमें इस प्रकार से अपने से लिखना है और बनाना है। तो मान लेते हैं यहाँ पास हमारा क्या है 9 मान लेते हैं और यहाँ क्या दूसरा ए की वैल्यू क्या 9 बी की वैल्यू 3 तो इसको डिवाइड करें तब भी आएगा -3। तो ये हमारा दूसरा पेयर हो गया। थर्ड पेयर हम बनाएंगे तो यहाँ क्या मान लें 12 यहाँ क्या मान लें 4 तो यहाँ -12 यहाँ प्लस का 4 तो इसको डिवाइड करें तब भी आएगा हमारा -3। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबव 0 से दिया हुआ है 12 बजे का टेम्परेचर दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस 0 से एबव मतलब 0 से एबव कितना दिया 10 डिग्री सेल्सियस। if it decreased at the temperature of 2 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर डिग्री क्या हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है मतलब कम हो रहा है। तो डिक्रीज एट द टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अनटिल मिडनाइट मतलब मिडनाइट में क्या होता है पर आवर डिग्री क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0 से। अब बोला गया 0 से 8 डिग्री क्या होता है बिलो क्या होता है कम हो जाता है। तो व्हाट वुड द टेम्परेचर एट मिडनाइट तो मिडनाइट पे टेम्परेचर क्या था ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। देखिए इसको सॉल्व। तो पहले ये हमने एक नंबर लाइन खींचेंगे यहाँ से आप स्केल से खींचेंगे नंबर लाइन और इन सब का डिस्टेंस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ 0 हम मान लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये हो गया और इधर से हम कहाँ यहाँ भी 10 तक कर लिए। अब बोला गया था कि 0 से एबव कितना दिया था 10 डिग्री सेल्सियस और यहाँ से क्या हो रहा है 2 डिग्री टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है एट नून पे दिया था 10 डिग्री सेल्सियस आपको 10 डिग्री सेल्सियस दिया था 12 बजे का 10 डिग्री सेल्सियस। अब उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो कितना 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जब कम करेंगे तो कितना 8 इससे कम करेंगे क्या होगा 6 इससे कम करेंगे कितना हो जाएगा 4 फिर 4 से 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा 2 और 2 से कम करेंगे तो क्या आएगा 0 फिर -2 फिर -4 -6 -8 इस प्रकार से हमारा टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा। तो हमने लिखा द टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 आवर 1 आवर में कितना टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हुआ था 2 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने आवर में तो 1/2 आवर कैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा डिवाइड पे तो 2 से डिवाइड करके क्या आएगा हमारा 1 यहाँ पास तो 1 मतलब हाफ आवर हो गया। अब हम यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस तो 18 का क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 का इसमें मल्टीप्लाई किए तो यहाँ देखिए 1/2 इंटू 18 आवर्स 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा 9 तो ये 9 आवर्स आ गया हमारा आंसर। तो 9 डिग्री हमारा टेम्परेचर क्या हुआ था 9 आवर्स क्या हुआ डिग्री क्या हुआ था कम हुआ था 9 आवर्स। ठीक है 18 डिग्री में कितना हुआ था कम 9 आवर्स हो गया। ठीक है
अब हम टोटल टाइम्स निकालेंगे तो 12 नून प्लस क्या 9 आवर्स। अब 9 आवर्स 12 और 9 प्लस के कितना 21 आवर्स, टोटल आवर्स हो गया 21 मीन्स 9 PM। तो 9 PM में हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम हो गया था। कितने डिग्री 18 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, कम हो गया। अब हमें सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 6। देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स are given for every correct answer and 2 marks minus 2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempt। इसके पहले भी इस प्रकार क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लें। तो यहाँ बोला गया है प्रत्येक करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स और प्रत्येक इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स क्या होंगे, लेस होंगे। ठीक है, तो राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका स्कोर करती कितना 20 मार्क्स। तो सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ अटेम्प्ट इनकरेक्ट। तो यहाँ बोला गया है राधिका जो है 20 मार्क्स क्या करती है, स्कोर करती है, जिसमें से 12 करेक्ट आंसर थे। तो हमें बताना है हाउ मैनी क्वेश्चंस अटेम्प्ट इनकरेक्ट, और कितने क्वेश्चंस हमें बताने हैं कि उसके इनकरेक्ट थे, उसके क्या बताने हैं, नंबर्स बताने हैं। ठीक है, देखिए इसका सॉल्व। मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर का कितना हो गया, 1 करेक्ट आंसर का कितना हो गया 3। मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर का होता है 12 इंटू क्या करेंगे 3, 12 को 3 मल्टीप्लाई कितना होगा 36। मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट में तो 20 में से 36 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि उसने क्या किया 12 टोटल मार्क्स कितना करेक्ट मार्क पाई थी 20, तो 20 में 36 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा -16। ठीक है, तो -16 हमारा क्या हो गया, हमारा मार्क्स क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए, मतलब ये हमारा क्या हो गया, कट गए। ठीक है, अब पूछा गया है, क्या पूछा गया था, नंबर कितने, मतलब कितने क्वेश्चन क्या थे, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर तो -16 डिवाइडेड बाई -2, क्यों डिवाइड किए, क्यों 2 से, क्योंकि एक करेक्ट का कितना दिया था -2 मार्क्स, इसलिए यहाँ पास 2 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड करें, तो मार्क्स क्या प्लस इसको डिवाइड करके क्या आएगा 8, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 का सेकंड आप खुद से सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।